हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में असाइनमेंट दी थी चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। आई होप आप सबने वो सॉल्व कर ली होगी। आपके जो आंसर्स मेरे पास आए हैं, कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन को लेके। ओके, तो उन्होंने व्हाट इज न्यूट्रिशन में व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स का आंसर लिखा है। तो बेटा मैंने ये सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार किए हैं। आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, यहाँ से क्लियर कर सकते हो और अपना करेक्शन वर्क कंप्लीट कर सकते हो। आपका जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर जो है दैट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन, यानी जो भी आप खाते हो, ठीक है, एक तो वो चीज, एंड जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, जो फूड खाया है, उसकी आपकी बॉडी किस तरह से यूटिलाइजेशन कर रही है, यानी कि आफ्टर द डाइजेशन ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं सिंपलर फॉर्म में किस तरह से आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इट दिस प्रोसेस इज नोन एज nutrition. Okay, the process of taking food in and its utilization by the body. Now your next question of revision worksheet 1 is, what are heterotrophs? heterotrophs क्या होते हैं? तो कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, यहाँ एग्जाम्पल्स नहीं पूछे थे आपको। heterotrophs वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ओके, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, मेनली ग्रीन प्लांट्स पे। तो आप सिंपली इसका आंसर लिख सकते हो, ऑर्गेनिजम्स टेक रेडीमेड फूड। ओके, रेडीमेड फूड मतलब they are not making their food themselves, they are taking food prepared by others like plants. They are known as heterotrophs. Now question number 3 is your name the food factories of plants. What are the food factories where photosynthesis is going on? Leaves. Okay, right answer is leaves are the food factories of plant. जैसे हमारे घरों में किचन होती है ना, वैसे प्लांट्स में जो फूड फैक्ट्री होती है बेटा, किसको कहते हैं? वो लीव्स को। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वहां पे, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, यानी कि आपको डेफिनेशन देनी थी साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए सेल। ओके, तो एक सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर है, विच सराउंड्स द न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? द जेली लाइक सब्सटेंस present around the nucleus of a cell is called cytoplasm. Clear? जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मा है ना, फ्लूइड पार्ट, वैसे सेल में फ्लूइड पार्ट क्या है? इनसाइड द सेल जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म। फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम शोइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ये आप अपनी बुक से, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही सुंदर डायग्राम दिया हुआ है, वहां से आप अपना आंसर जो है टैली कर सकते हो। लेबलिंग भी प्रॉपर दी गई है और बहुत से बच्चों ने पेन यूज किया है लेबलिंग के लिए। मैं बार बार बोलती हूँ, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डायग्राम। पेंसिल यूज किया कीजिए लेबलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 था आपका, गिव एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। प्लांट का एग्जाम्पल देना है तो अमर बेल जिसको हम कहते हैं, दैट इज योर कस्क्यूटा, इट इज अ पैरासिटिक प्लांट। क्वेश्चन 7 था आपका बेटा, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। यहाँ बच्चों ने पिक्चर प्लांट लिखा है आंसर में। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, ये गलती आप एग्जाम्स में भी करते हो। व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की डेफिनेशन लिखनी है आपने। तो सिंपल है, insect eating plants are called insectivorous plants.
ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल बताइए, जब डेफिनेशन पूछी है तो डेफिनेशन बतानी है। मार्किंग उसके अकॉर्डिंग होती है एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, किसे कहते हैं? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी बच्चों ने एग्जाम्पल फंगस का लिखा है, बट यू हैव टू राइट डाउन हियर आंसर्स। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर लिखा है, उनके लिए एक्सीलेंट। ऑर्गेनिजम्स विच टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पहले तो क्या करते हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ओके, फिर जो सॉल्यूशन की फॉर्म में उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन के बाद एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, ओके, फ्रॉम कहाँ से? डेड डिकेइंग मैटर से। ओके, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डेड डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज नोन एज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, जो आपको पिछले उसमें दिया था रिवीजन वर्कशीट में। व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बियोटिक रिलेशनशिप? तो यहाँ पे बेटा आपने जस्ट बताना था कि आप क्या समझते हो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से। तो योर आंसर इज, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते, ठीक है, जिनको अपने सर्वाइवल के लिए कंपनी चाहिए होती है। ठीक है, एक रिलेशनशिप चाहिए होता है, तो वो दोस्ती कर लेते हैं दूसरे प्लांट से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ताकि दोनों को कुछ ना कुछ फायदा होता है इसमें। सो आप आंसर क्या लिखोगे? सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, एक दूसरे से क्या शेयर करते हैं? शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसे में लाइकन्स का एग्जांपल है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। लाइकन में अलगा और फंगस होते हैं ना, अलगा न्यूट्रिशन देता है क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, और फंगस शेल्टर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बैक्टीरियम पूछा है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, दैट इज राइजोबियम। ओके, हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को ले नहीं ना सकते, तो राइजोबियम बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। टू फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए हमें फूड की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? आप लीव्स के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे शो कर सकते हो? तो बच्चे आप शो कर सकते हो आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से। कौन सा कलर आता है? ब्लू ब्लैक कलर आता है। ओके, कई बार ब्लू डार्क ब्लू आता है, कई बार ब्लू ब्लैक आता है, अगर उसमें स्टार्च है तो, अदरवाइज नहीं। तो आप बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन ऑन फूड आइटम्स, द प्रेजेंस ऑफ blue black color, it shows that the food item contains starch. Okay, now next is your 13th question. You have to tell the name of the pores through which leaves exchange gases. Okay, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है पोर्स को हम क्या बोलते हैं, जहां से जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, ऑक्सीजन पास होता है, CO2 एक्सचेंज होता है, तो दैट इज स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। ओके, सिंपली यहाँ पे नाम देना है आपने, टाइनी पोर्स होते हैं ये ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, तो क्या लिखना है आपने? दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे आर मेकिंग देयर फूड देमसेल्व्स। तो ये थे बेटे आपके
रिवीजन वर्कशीट 1 के सॉल्यूशंस। करेक्ट योर आंसर्स।